हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स है, जो भी वो फील कर रहे हैं वो क्यों फील कर रहे हैं और क्यों नहीं अपनी फीलिंग्स को खुद एक्सप्रेस करते। तो ये रीडिंग उसकी इसमें आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। Messages for Libra. Three of Knives, Lord of Knives, Death, the Priestess and the Nine of Scepters. ओके, तो हमारे पास है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड है तो ऐसा लगता है जैसे कि कुछ एंड हो गया है और आप परेशान हैं बिकॉज डेथ से पहले थ्री ऑफ नाइफ्स भी है। तो ऐसा लगता है जैसे ये एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है, इतनी पेनफुल कि इसे संभालना मुश्किल हो गया है। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि इसके बाद आपका कोई फ्यूचर नहीं है या आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे, लाइफ को वैसे फील नहीं करेंगे जैसे कि आप करते थे। बट ये फीलिंग्स सिर्फ आपकी नहीं है। बेसिकली मैं आपकी फीलिंग्स यहाँ पे इसलिए डिस्क्राइब कर रही हूँ क्योंकि यही फीलिंग इस पर्सन की भी है। ओके, मतलब आप दोनों के बीच एक कनेक्शन हो सकता है। द प्रीस्टेस है यहाँ पे, तो आप बहुत सेंसिटिव है दूसरों की एनर्जी की तरफ। तो आप जो कुछ भी फील कर रहे हैं वो ये पर्सन भी फील कर रहा है। इनफैक्ट इस पर्सन के पास सिर्फ थ्री ऑफ नाइफ्स का पेन ही नहीं है बल्कि लॉर्ड ऑफ नाइफ्स भी है। ये जो लॉर्ड ऑफ नाइफ्स है वो शो कर रहा है किसी तरीके के डेस्परेशन को। मतलब ये ना सिर्फ इस सेपरेशन से परेशान है, इस पेन से परेशान है, बल्कि ये डेस्परेट भी है कुछ चेंज करने के लिए। बट अब चूँकि थ्री ऑफ नाइफ्स है तो ऐसा लगता है जैसे कि इन्हें लगता है कि ये इजी नहीं होगा। मतलब जो भी आप दोनों के बीच सेपरेशन की वजह थी वो वजह इतनी बड़ी है या इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो बिल्कुल भी पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। बिकॉज़ पीछे मुड़ के देखने पर भी या तो आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे और अगर आपने एक्सेप्ट कर भी लिया तो हो सकता है फिर से वही चीज़ें रिपीट हों। उन्हें ऐसा लगता है जैसे आप दोनों के बीच इतनी बड़ी खाई है कि उसे पार नहीं किया जा सकता। ऐसे ऑब्स्टेकल्स है जिसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए इतना कुछ फील करने के बाद भी ये इस डेथ वाली एनर्जी में आ जाते हैं। लाइक अपने आप को ये कहते हैं कि जो ओवर हो गया वो ओवर हो गया, जो गलतियाँ उनसे हुई वो हो चुकी हैं अब, और कुछ भी ठीक नहीं किया जा सकता। तो उन्हें इन गलतियों के साथ ही जीना पड़ेगा, उन्हें इसी तरीके से अपनी लाइफ को कंटिन्यू करना पड़ेगा। सो ये डेथ का कार्ड किसी तरीके के एंड को दर्शाता है। वो एंड जो कि बहुत पेनफुल नज़र आ रहा है, बट देन ये जो एंड है वो ऑब्वियसली बहुत कुछ फील भी करवा रहा है इन्हें। मतलब इससे पहले इन्होंने कभी भी अपने इमोशंस को इतना डीपली आपके लिए फ़ील नहीं किया था। अब जब ये सेपरेशन है तो वो अपने इमोशंस को भी डीपली फील कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि क्या ठीक है और क्या नहीं। सो अब द प्रीस्टेस उन्हें बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, बहुत मिस्टीरियस लग रही है। आपसे दूर होना उन्हें आपके बारे में और ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर रहा है, स्पेशली उन चीज़ों के बारे में जो वो देख नहीं पा रहे आपसे दूर होने के कारण, जो वो समझ नहीं पा रहे। आपका मिस्टीरियस साइड, आपका वो साइड जो काफ़ी छुपा हुआ था। तो ऐसा लगता है जैसे कि ये जो रिलेशनशिप है वो एक ऐसे पॉइंट पे जा रहा है जहाँ पे ये अब अपने आप को कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनकी जो सोल है, इनका जो कंसाइंस है वो इनसे यही कह रहा है कि इन्हें अपनी गलतियों को भी देखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप उनके पास थे उन्होंने या तो इस लव को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, वो चाहे जितना भी वेट करवाएं आपको, जितना भी स्लोली आगे बढ़े, आप हमेशा वहाँ रहेंगे और उनका सपोर्ट करते रहेंगे। सो कुछ चीज़ों का पछतावा भी है, जैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट ना करना और आपको कोई कमिटमेंट ना देना।
उन्हें पता है एक्चुअली कि इस रिलेशनशिप को डैमेज करने के पीछे प्राइमरली उन्हीं का हाथ है. इट्स लाइक उन्हें पता है कि ज़्यादा जो गलतियाँ हुई हैं उन्हीं की तरफ से हुई हैं. दूसरी तरफ 9 ऑफ सेक्टर्स का कार्ड है. तो इन्हें अब ऐसा लग रहा है आपसे अलग हो गए, जैसे कि वो अपने ही हिस्से से अलग हुए हैं, उस हिस्से से जो यूनिवर्स ने उन्हें दिया था. बहुत मांगने के बाद, बहुत प्रे करने के बाद आप उन्हें मिले थे, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था. एंड देन ये जो दूरियां हैं वो बढ़ने लगी. वो भी इसलिए क्योंकि वो अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं समझ रहे थे और इस रिलेशनशिप की सीरियसनेस को नहीं समझ रहे थे. वो ये नहीं समझ पाए कि उन्हें क्या ऑफ़र करना चाहिए आपको, आपके लव को रेसिप्रोकेट नहीं कर पाए. सो अब उन्हें पता चल रहा है कि ये जो गलती हुई है उनसे, उसकी वजह से एक्चुअली वो ज़्यादा हर्ट है. अगर ये किसी के फ्यूचर को अफेक्ट भी करता है तो वो सबसे ज़्यादा उन्हीं का होगा. बिकॉज लॉर्ड ऑफ नाइफ्स अब डेस्परेट है कुछ चेंज करने के लिए, बट देन उन्हें लगता है कि 3 ऑफ नाइफ्स वाली एनर्जी परमानेंट है. जो भी कारण रहा हो आप दोनों के बीच दूरी का, सेपरेशन का या ब्रेकअप का, वो कारण कभी रिमूव नहीं हो सकता. और अब उन्हें इसी सच के साथ जीना पड़ेगा कि आप दोनों फ्यूचर में साथ नहीं आ सकते. ऐसा फ़िलहाल वो फील कर रहे हैं, ये उनकी एनर्जी है. वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी. एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं. इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. मैसेजेस फॉर Libra, 7 of Grails, Temperance, Ace of Knives, Ace of Grails and 5 of Scepters. Okay. तो हमारे पास है 7 ऑफ ग्रेल्स. 7 ऑफ ग्रेल्स है तो ऐसा लगता है जैसे कि ये कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से आपको भूलने की. लाइक अगर आप 7 ऑफ ग्रेल्स के कार्ड को देखें तो इस पर एक वुमन है जो अपने ब्लड को प्यूरिफाई करने की कोशिश कर रही है. तो इन्हें कुछ ऐसा ही लगता है. उन्हें लगता है कि आपका लव उनके ब्लड का हिस्सा बन गया है और इसी तरीके से वो उनके शरीर का हिस्सा बन गया है और इसे अब खुद से अलग करना बहुत मुश्किल होगा. पर फिर भी कहीं ना कहीं उनका दिमाग उनसे कह रहा है कि चेंज वो नहीं ला सकते हैं, तो इसीलिए ये खुद को पुश कर रहे हैं लगातार आपको भूलने के लिए, मूव ऑन करने के लिए. टेम्परेंस का कार्ड है तो कभी कभी उन्हें यह भ्रम हो जाता है कि चेंजेस आ रहे हैं या आएंगे और वो मूव ऑन कर जाएंगे. पर फिर इन्हें याद आता है कि इनका एस ऑफ ग्रेल्स तो एस ऑफ नाइफ्स के पीछे ही है. मतलब ये जो सेपरेशन है, ये जो दूरी है, ये जो साइलेंस है, इसके बाद ही एस ऑफ ग्रेल्स है. लाइक आप ही वो पर्सन है जो उन्हें वो लव ऑफर कर सकते हैं जो उन्हें चाहिए. इसके अलावा कुछ और मैटर नहीं करता. तो ये जो ड्रीम है परफेक्ट लव का, परफेक्ट पार्टनर का, वो तो इसी रिलेशनशिप में है, इसी साइलेंस के पीछे है, इसी सेपरेशन के पीछे छिपा हुआ है. सो 5 ऑफ सेप्टर्स के साथ ये लगातार लड़ रहे हैं खुद से. नहीं समझ पा रहे कि कैसे इससे बाहर आएंगे. अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं पर वो भी उनसे हो नहीं पा रहा. तो ये फेज़ इनके लिए बड़ा मुश्किल है और अभी ये कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाए हैं. ये भी नहीं कि इन्हें आपसे दूर रहना है, कोशिश कर रहे हैं पर ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं लगता मुझे, क्योंकि इनकी जो सोल है इन्हें ये मानने नहीं दे रही कि वो अब आगे नहीं बढ़ सकते या आपके साथ उनका फ्यूचर नहीं हो सकता. सोच रहे हैं लगातार कि कैसे इस रिलेशनशिप को वो संभाल सकते हैं. तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है. Hope, love and acceptance. Love is yours. Recognize your divine worth. Choose loving thoughts. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके लिए लव है और अपने डिवाइन वर्थ को पहचानिए, उस लव को पहचानिए जो आप डिज़र्व करते हैं. लविंग थॉट्स, अपने बारे में सोचिए, उनके बारे में जो आपके क्लोज है, एंड आप सब कुछ अट्रैक्ट कर लेंगे. तो ये है रीडिंग इस बारे में कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. Thanks for watching. Till next video. Bye.